किस तरीके से फारूक अब्दुल्ला ने जो बम बना रहे थे उनको मासूम कहा था, उनको बच्चा कहा था, उनको छोटा कहा था। आज आप महबूबा मुफ्ती का बयान सुनेंगे तो आपको और भी दुख होगा कि कश्मीर के लोग जो हैं वो इन नेताओं से क्या उम्मीद रखते हैं और ये नेता किस जुबान को बोलते हैं। और तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे और उसके लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं सीनियर पॉलिटिकल कमेंटेटर सुमित पीर जी। सुमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, कश्मीरी नेताओं की तरफ से जो बयान आ रहे हैं ये साफ इशारा कर रहे हैं कि कुछ भी कर ले सरकार, कुछ भी कर ले देश, कितनी भी मोहब्बत कश्मीर के लोगों से कर ले, लेकिन जो ये कश्मीर के नेता हैं इनके रग रग के अंदर जो है भारत के खिलाफ जो खून बह रहा है वो कभी नहीं बदल सकता। सबसे पहले पूछिए जी, आपको सभी दर्शकों को जय सिया राम, राधे राधे, नमस्कार, प्रणाम और साधुवाद। जी तो देखिए, जो आपको दिख रहा है वो कश्मीर के नेताओं का असली चरित्र है। अब ये महबूबा मुफ्ती जी की बात करें, एक कहावत है पूजा जी कि जमात इस्लामी कहाँ शुरू होती है, हिजबुल मुजाहिदीन कहाँ खत्म होता है, पीडीपी कहाँ शुरू होती है, कोई समझ नहीं पाया। इनका जड़ आता साउथ कश्मीर से, साउथ कश्मीर से जमाती है, जमाती से बना हिजबुल मुजाहिदीन जिसका सरगना सलाउद्दीन पाकिस्तान में है, और उसी का पॉलिटिकल आउटपुट है पीडीपी। ये सबको पता है, ये मैं कोई नई बात नहीं बता रहा। तो ये जो प्रो पाकिस्तानी मेंटेलिटी है उसका चित्रण और दर्शन है। ये हमें इतनी नेकियों के बाद, इतने हमारी मेहनत के बाद हमें ये वापस दे रहे हैं। इसे कहते हैं जिस थाली में खाना उसी में छेद करना। देखिए, अगर महबूबा के आप स्टेटमेंट को डिकोड करेंगे तो पहले उन्होंने कहा जी कि ये कश्मीर का जनरेशन जी है। तो क्या 35 साल का और 47 साल का डॉक्टर जनरेशन जी है? जनरेशन जी तो मैंने सुना था 20-21 साल का होता है। तो इसको जनरेशन जी के साथ जोड़ने का प्रकरण हो रहा है। दूसरा स्टेटमेंट आ रहा, जो कश्मीर में फ्रस्ट्रेशन है वो लाल किले पे निकली है। तो क्या महबूबा आज हमें धमकी दे रही हो? जो हमारा आकलन है कि कश्मीर जिहाद को पैन इंडिया जिहाद कराने की कोशिश की जा रही है। भाई, अगर लाल किले में फ्रस्ट्रेशन निकला है सो कॉल्ड, तो कल को चेन्नई, मद्रास में, बंबई में, कलकत्ता में कहीं भी निकल सकता है। ऐसा कोई लाल किले से कोई विशेष नहीं तो है नहीं। तो क्या कश्मीर जिहाद को जो एक पैन इंडिया जिहाद बनाने की कोशिश की जा रही पढ़े लिखे डॉक्टरों द्वारा, वो उस पर हम सवाल उठाते हैं। कह रहे कश्मीर के लोग खुश नहीं है, बच्चे खुश नहीं है। भैया, करोड़ों रुपए लगा के डॉक्टर बनाए, टैक्स पेयर का पैसा, अब मालिक तब भी खुश नहीं है तो क्या करें? अब हम जन्नत तो यहां ला नहीं सकते, ना ही हूरों को जमीन पर उतार सकते हैं। या सीधे सीधे मन में कहीं ना कहीं पाकिस्तान है, या कहीं ना कहीं पाकिस्तान प्रेम है। ये सारा जहाद है, ये इस्लामिक टेरर है, और इसको कवर करने की कोशिश की जा रही है। क्यों? इनकी तंजीम के, मैं तंजीम तो क्या, पॉलिटिकल पार्टी को या तंजीम को समझ नहीं आ रहा। इनकी पॉलिटिकल पार्टी के कितने नेता जेलों में बंद है, कितने नेताओं के हम हिजबुल मुजाहिदीन से संबंध है, सबको पता है। और आज जो उसको जस्टिफाई किया गया, जो बोल रही कि भारत सरकार कुछ नहीं कर रही है, 10 गुना पैसा दिया वहां पे, आयुष्मान दिया, सब कुछ दिया, आयुष्मान कार्ड हर एक को दिया, अब तब भी खुश नहीं हो, तब भी जिहाद करो। मैं आपको बता रहा हूं, यहां भारत में कितने पढ़े लिखों ने जिहाद किया, कितने डॉक्टरों ने भारत में जिहाद किया? किसी ने नहीं किया। ये कश्मीर में ये प्रकरण क्यों हो रहा? पीढ़ी दर पीढ़ी जिहाद चला आ रहा है। जब इनसे पूछिए जो कश्मीरी पंडितों का नरसंहार किया, किस कश्मीरी पंडित ने बंदूक और बम तो दूर की बात है, किसने पत्थर तक हाथ में उठाया? नहीं उठाया। आज देश का मान सम्मान करें हमारे। आज देखिए, जो फॉरेन सेक्रेटरी मिस्री साहब, ये कश्मीरी पंडित है। ये जयशंकर के नीचे जो फॉरेन सेक्रेटरी मिस्री साहब है, कश्मीरी पंडित। ऐसे कई सारे नाम है जो देश का मान सम्मान और देश के स्वाभिमान के लिए लड़ रहे हैं। और आज ये लोग 45 साल बाद भी, 40 साल बाद भी पत्थरबाजी से बमबाजी पे ग्रेजुएट हो गए। और क्या कह रही है महबूबा मुफ्ती कि आपने बातचीत बंद कर दी, आपने ये जो सारी गड़बड़ हुई है 2019 में हुई। मतलब 370 रहता तो भैया पैसा तुम्हारा, सिक्योरिटी तुम्हारी, ऐश हमारी, वो था लूटने का साधन था 370 35 से। इंडिया में, भारत में पाकिस्तान बनाने का प्रकरण था 370। कह रहे 200 आपने 370 हटाया, उसके बाद ही ये हुआ। आप 2019 से हमसे बातचीत नहीं कर रहे। मैं कह रहा हूं महबूबा जी, पिछले 75 सालों से बातचीत हो रही है आपसे। कौन से हमने वहां किले गाड़ दिए? क्या हुआ बातचीत से? आप तो बातचीत आपके लिए अलतकिया है ना, कि बेवकूफ बनाओ। सीधी सी बात है, बातचीत का मतलब है अलतकिया, बेवकूफ बनाओ, हिंदुस्तान का पैसा लो। कितने हजारों करोड़ों के पैकेज पूजा बहन यहां गए, हजारों करोड़ के पैकेज जो किसी राज्य को नहीं मिले। नतीजा आपके सामने देखिए क्या हो रहा है। और एक बार बताइए, तो महबूबा जी आप क्या कह रही है हमें? तो पहले हमने शेख मोहम्मद अब्दुल्ला से बात की, फिर फारूक अब्दुल्ला से बात की, फिर उमर अब्दुल्ला से बात करी। तो अब उमर साहब के कल को बच्चे बच्चे राजनीति में, उनसे बात करें, फिर उनके बच्चे आएंगे, उनके बात में रखें। भैया यहाँ कुछ लिखा है क्या हमारे माथे पे?
मतलब क्या समझते हो तुम लोग मतलब यूर सम प्रिविलेज क्लास, आप अपने आप को क्या समझते हो कि आप जनरेशन पर जनरेशन जनरेशन पर जनरेशन हम बातें करते रहे और हम बेवकूफ बनते रहे और तुम्हारे अलतकिया में फंसते रहे तुम। और सबसे बड़ी विडंबना, अगर आप महबूबा का स्टेटमेंट देखेंगे, वो जो लोग मरे जेएंड के पुलिस के, उनके लिए कह रही जी इन इन ये ट्रेन नहीं थे, इनसे लापरवाही हुई। मुझे बताइए, जो कश्मीरी मुसलमान और लाइन ऑफ ड्यूटी मरता उसने लापरवाही की, उसे एक्सप्लोसिव हैंडल करना नहीं आता। पर जहादियों के लिए पूरी संभावना है, जहादियों के लिए पूरी सहानुभूति है। अगर ये उमर बम नहीं बनाता तो वो 13 लोग कश्मीर में क्यों मरते हैं, वो लाइन ऑफ ड्यूटी पे क्यों मरते? कि ये नहीं कह रहे कि जहादी डॉक्टर उमर ने जो बम बनाया, जब वो भारत कश्मीर आया वो फटा और ये लोग मरे। टीएटीपी के बारे में हमने खुलासा किया और केमिकल जो यूज करते उसके बारे में खुलासा किया। कह रहे उसकी जांच करो, उन्हें ट्रेनिंग नहीं थी, उन्हें आता नहीं था। ये देखिए, जो भारत के लिए और भारत की सुरक्षा के लिए अपनी जान दे दे, उसे ट्रेनिंग नहीं आती, वो अनट्रेंड था, वो लापरवाह था। पर डॉक्टर उमर से जाके आप बात करो, तू भैया सुसाइड बॉम्बर क्यों है ना, ये कहता सुसाइड बॉम्बर है। अब खुलासे सामने है कि हर जगह जाके सुसाइड बॉम्बर और ये ढूंढ रहा था। वो एक भाइयों को भी तो ढूंढा था जिनको आज पकड़ा है, एक इलेक्ट्रिशियन एक प्लम्बर है, उन्हें भी सुसाइड बॉम्बर बनने की पेशकश की थी। क्या कश्मीर के पढ़े लिखे डॉक्टर पूरे देश में भ्रमण करके हर एक से बात, भैया तू फटेगा क्या, बम लगा के फटेगा? ये इस्लामिक आतंकवाद और इस्लामिक जिहाद को खुला राजनीतिक संरक्षण है। भला कीजिए 370 को और 35A का, अन्यथा सीएजी कश्मीर में लगता नहीं था, सुप्रीम कोर्ट ज्यूरिसडिक्शन कश्मीर में नहीं था, अलग झंडा था, अलग संविधान था, अलग कानून था, आपकी आईपीसी नहीं लगती थी कश्मीर में। तो मतलब खुली लूट थी, ऐश चल रही थी। इन महबूबा के और उमर के घर के पर्दे कितने कितने के, इनकी क्रॉकरियां कितने कितनी, वो कांड सामने है। मैं अब भी कह रहा हूं, भारत सरकार को माननीय मोदी जी से निवेदन है कि इस उमर अब्दुल्ला की सरकार को बर्खास्त करना पड़ेगा। ये अलगाववाद का जहर बोलते हैं, वहां के युवाओं को रेडिकलाइज करते हो, जब रेडिकलाइजेशन होता उसे इंटेलेक्चुअल कवर फायर देते हैं। ये नहीं कहते कि भाई आप डेवलपमेंट करो, आप तरक्की करो, हमेशा रेडिकलाइजेशन और जहाद को ये जस्टिफाई करते आ रहे हैं। मैं कह रहा हूं, जब कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ, कहां थी महबूबा मुफ्ती? क्या बोला महबूबा मुफ्ती ने? इनके फादर का आपको बताता हूं, वंदहामा में 23 लोग मारे गए थे कश्मीरी पंडित। एक 2 साल के बच्चे को क्लाशनिकोव से बूंद दिया। इनके फादर, महबूब कहना नहीं चाहिए उनकी मृत्यु हो गई, पर कहूंगा आज, इनके फादर मुफ्ती मोहम्मद सैयद सूट और टाई लगा के गए थे। 23 लोग की लाशें पड़ी है, 2 साल के बच्चे के चित्र उड़े हैं, क्लाशनिकोव की गोली से उसके सूट और टाई लगा के गए थे। वो वीडियो कोई भी गूगल करे, आप भी, आपको मिल जाएगी। क्या हमें आपकी पाकिस्तान की वाजी मेंटालिटी समझ नहीं आती, पाकिस्तान प्रेम समझ नहीं आता? मोदी ने स्क्रू टाइट कर दिया तो तकलीफ हो रहा है, अमित शाह जी डंडा चला ले तो तकलीफ हो रहा है, कह रहे यूएपीए लगा दिया, छापेमारी कर रहे हो, ये कर रहे हो। कश्मीर में वायलेंस देखिए पहले और 370 के बाद का वायलेंस देखिए, फर्क हुआ। मुझे समझ नहीं आ रहा, 10 गुना पैसा दिया, हर सुविधा दी, हर स्कीम दी, हर चीज दिया, डॉक्टर बनाए, इंजीनियर बनाए, आईआईटी खोला, एम्स खोला, सब खोला, इसके बाद क्या करे? चांद को जमीन पे ला के दे या अपनी गर्दन काट के दे? बताइए क्या करें? आप कैसे खुश होंगे जनाब? ये खुश नहीं है, वो नहीं है। अगर ऐसी चीजें चलती रही, मुझे लगता है कि भारत भर में युवा आक्रोशित होंगे कि हमारे साथ ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों हो रहा है। और ये नेता जो कश्मीर के, इनकी यही मानसिकता रही है। ये वही लोग हैं जो कह रहे थे गुपकार गैंग बना के चाइना की मदद मांगेंगे, फिर पाकिस्तान की मदद मांगेंगे। वही लोग हैं जो कह रहे थे कि पाकिस्तान के पास जो न्यूक्लियर बम है, क्या वो दिवाली के लिए? वही लोग हैं जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर बम से हमें डराने का प्रयास करते हैं। तो बोलो अपने मुल्ला मुनीर को लाए न्यूक्लियर बम, बोलो कहां मुल्ला मुनीर छुपा हुआ? पाकिस्तान के न्यूक्लियर बम से अपने देश को डराने की हमाकत करते हैं, पाकिस्तान के न्यूक्लियर बम की धमकी देते हैं, चाइना के पास जाते हैं, भाई चाइना हमसे हमारी मदद करेगा, पूरे इस्लामिक उम्मत में घूमने की बातें करते हैं। ये अलगाववाद, ये सॉफ्ट सेपरेटिज्म, ये आतंकवाद को संरक्षण हमें सब दिखता है। और भारत को आपकी ये जस्टिफिकेशन की जरूरत नहीं। और महबूबा जी, कृपया करके भारत को डराना छोड़िए, भारत बहुत शक्तिशाली देश है। आप ये जो जस्टिफाई कर रही थे टेरर को, आप ये धमकी दे रही थी कल को कहीं भी हो जाएगा, इसे जनरेशन जी करी, बातचीत नहीं होगी, आतंकवादियों के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। और अगर ऐसे प्रकरण चलता रहा, स्टेटहुड तो दूर की बात है, इस सरकार को फौरन से बेशतर डिसमिस करना पड़ेगा। ये मैं हाथ जोड़ के मांग कर रहा हूं, क्योंकि अलगाववाद के तार कहीं ना कहीं साउथ कश्मीर से जुड़ते हैं, और साउथ कश्मीर ही है पीडीपी का बेस, जहां से इनको वोट मिलता है। ये कहानी है पूजा जी।